नमस्ते किसान भाइयों, जैविक खेती और देसी गोपालन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये जितने भी पेड़ के पौधे होते हैं उनके जो पत्तों को छेद करते हैं कीड़े के द्वारा, उनकी रोकथाम के लिए कर रहे हैं। ये जो हमारे भिंडी के पौधे हैं इनके पत्तों के ऊपर इस प्रकार से कीड़े ने छेद कर दिया। ये जो छेद करने की समस्या है वो सबसे ज़्यादा आपके गर्मी वाली फसल में और बरसात वाली में ज़्यादा होती है। तो इन पत्तों को बचाने के लिए हम आज आपको एक तरीका बता रहे हैं। ये जो छेद करने की समस्या है वो सभी पत्तों में होती है। जैसे इस मिर्ची में भी ये छेद कर रखे हैं कीड़े के द्वारा। और ये देखो, मिर्ची, पालक, तुरई, भिंडी, इन सभी पत्तों में ये समस्याएं होती है, कीड़े के द्वारा ये छेद किया जाता है। और तो आप देखिए पालक के अंदर भी यही समस्या हो रही है, पत्तों के ऊपर छेद करें। तो इस समस्या के लिए हम आज आपको वीडियो में आगे बता रहे हैं इसका क्या उपाय करना चाहिए। तो आज हमने ये राख ली है। राख अपने जो जितने भी हम चूल्हे के अंदर चूल्हे के अंदर लकड़ी जलाते हैं या कंडे जलाते हैं तो उसकी ये राख है। कंडे की हो तो सबसे बेस्ट है। इसको हमने छान लिया छन्नी से। और दूसरा कंटेनर लिया है हमने नीम की खल है ये, तो इसको भी हम अच्छी मात्रा में पीसी हुई है, तो ये है। और चौथा कंटेनर है हमारा नीम ऑयल, ये कुछ मात्रा में ये भी डालेंगे। तो ये क्या हम 3 अनुपात में लेंगे। जैसे अगर 10 किलो हमने राख ली, जिसको यहाँ राजस्थानी भाषा में माजनी बोलते हैं, 10 किलो हमने राख ली तो उसकी जगह हम 5 किलो नीम की खल लेंगे। और ये जो नीम ऑयल है वो 10 किलो के अंदर हमें 100 ml डालेंगे और डालकर तीनों का एक पात तैयार कर लेंगे। ये हम नीम की खल मिक्स कर रहे हैं इसमें। और नीम की जो खली है वो अच्छी मात्रा में पीसी हुई होनी चाहिए आपके पास, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, जैसे अपने दलिए के शेप में होनी चाहिए। ये हम नीम ऑयल डाल रहे हैं इसमें, नीम ऑयल डाल रहे हैं। अब इन तीनों को मिक्स कर लेंगे। अभी हम तीनों को मिक्स कर लेंगे ताकि जो नीम ऑयल की खुशबू है वो अपनी राख के अंदर चली जाए और जो नीम की खल है उसके अंदर चली जाए। और इसको अच्छी तरह एक मिक्स कर एक अनुपात में, एक बढ़िया पात में तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसको एक छोटे गमले में डाल लेंगे। और हम ये हल्की हल्की मात्रा में जो करेले की बेलें हैं उनके ऊपर छिड़केंगे। ये आप छिड़कने का काम सुबह जल्दी या शाम को लेट करना, क्योंकि सुबह हल्की उमस रहती है तो थोड़ी नमी भी रहती है पेड़ों के पत्तों के ऊपर, तो ये जो राख है वो चिपकने का काम कर देगी। और जो नीम ऑयल है और खल है उसकी जो खुशबू आएगी उससे जो अपने कीड़े हैं या जो फल मक्खी है या जो भी अनावश्यक पेड़ों को परेशान करने वाले जीव है थोड़े वो दूर हो जाएंगे। और इस प्रकार से हम ये करेले के ऊपर ये छिड़क रहे हैं। हम छिड़क रहे हैं। ये हमारे जो करेले हैं वो बढ़िया मात्रा में आ रहे हैं। देखो हमने ये जो मचान बनाई है इसमें बढ़िया मात्रा में इस प्रकार हम ये मिर्ची को ऊपर डालने का काम कर रहे हैं। और मिर्ची, टमाटर, बैंगन सभी के पत्तों के ऊपर हम डालेंगे। ये हम पालक और भिंडी दोनों ने मिक्स क्रॉप लगाई है तो दोनों के ऊपर डाल रहे हैं और इससे हमारा ये जो कंट्रोल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम ये
राख डालते हैं। इससे डालने का ये फ़ायदा है कि जो कीड़े होते हैं पत्ते को खाने वाले, वो एक तरह से उनके जैसे अपन खाना खाते हैं और वो करकल आती है, वो वाला सिस्टम हो जाता है। तो ये पत्ते इन राख के ऊपर फैल जाते हैं और सुबह पकड़ जाते हैं, और जब वो कीड़ा इसको खाता है तो उसके मुंह में करकल से महसूस होती है, तो फिर वो सोचता है इसमें हल्की सी करकल है। ये एक बड़ा रुचिकर फैक्ट है। तो जिस प्रकार आदमी के मुंह में करकल आ जाती है और वो खाना छोड़ देता है, उसी प्रकार ये कीड़ों का। और जो नीम ऑयल और नीम की खल डाली है, उससे थोड़ी हल्की बदबू आएगी, तो उससे फिर वो दोबारा पास में नहीं आएगा और उससे एक हल्का कीटनाशक के रूप में ये तैयार होगा। तो ये हमने एक विशेष बात यह है कि जो अपनी राख होती है उसके अंदर पोटेशियम और फास्फोरस दोनों पाए जाते हैं। तो आप अगर इसको अपने खेत के अंदर दोगे पेड़ों के ऊपर और ये जड़ों में जागा है, तो ये खाद का काम भी करेगा। तो ये एक खाद बढ़ाने वाला कंटेनेंट भी है, पोटेशियम और फास्फोरस। दूसरी जो नीम की खल है वो दीमक की समस्या को दूर करती है। तो हमने जो तीनों कंटेनेंट लिए हैं वो खाद भी बनाते हैं और इसके अलावा मतलब कीड़ों की रोकथाम के लिए भी है। तो आप ये हर 7 दिन में एक बार कर सकते हैं। इसके बहुत बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे आपके पेड़ों के पत्तों के ऊपर। पत्तों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, तनाछेदन या पत्तों में छेद होना या पत्तों का मुड़ना, इनकी रोकथाम बढ़िया तरीके से हो सकती है। और आपको 7 दिन में एक बार करना है ये काम। ये 7 दिन में एक बार करना है। तो 7 दिन में अगर आप एक बार करते हो तो ये पर्याप्त रूप से जो अपने कीड़ों के लिए पर्याप्त रूप से एक खुराक की तरह काम करेंगी। और फिर 7 दिन बाद में एक बार करना है। ये आप सर्किल अगर महीने में 4 बार करते हो तो बहुत बढ़िया है और इसमें खर्चा नहीं के बराबर है। और बढ़िया ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए आप ये ज़रूर करना। और ये तीनों कंटेनेंट आसानी से मिल जाएंगे आपको बाज़ार में, और एक तो आपको घर पे मिल जाएगा। तो ये बहुत इफेक्टिव है। और इस प्रकार से आपको जब इस प्रकार से ये फैल जाएगा, देखो ये पत्ते के ऊपर पूरा फैल गया, और ये हाथ से ही हमने दिया है तो बड़ी अच्छी मात्रा में। और सुबह जल्दी दोगे तो ये नमी से पकड़ लेगा पेड़ों के पत्तों। और शाम को अगर सुबह जैसे आप 6-7 बजे के बीच पहले देना, और शाम को आपको ये देना 5 या 6 बजे से 7-8 बजे तक। तो इस प्रकार से आप इसको दे सकते हैं और अपने फसल को रोगों और कीड़ों से बचा सकते हैं। ये हमने खीरे के पौधों के ऊपर डाला है। इस प्रकार से आपको ये डालना है। तो ये देखो नीम ऑयल और राख मिक्स हुई है। हमने ये खीरे के पौधों के ऊपर 3 से 4 बार डाला है। तो 3 से 4 बार डालने के बाद में कितनी बढ़िया ग्रोथ हुई है। और इसी प्रकार ये हमने करेले की बेल के ऊपर भी डाला है। तो ये फ्रूटिंग सेट भी करती है, जो फाल आता है उसको नहीं जड़ने देती। दूसरी बात, मकड़ी जो होती है जो जाला बना देती है और ग्रोथ नहीं होने देती है, वो भी जितने भी कीड़े फसल को नुकसान करते हैं उनको ये बचाने का काम करती है। इस प्रकार ठीक है। तो ये जो जानकारी आपकी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं एक नए ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक नई वीडियो और नई जानकारी कैसे आप तक प्राप्त होगी। तो अपना विशेष ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ